स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कभी आपने पुलिस चौकी के ऊपर नजर डाली है या थाने में गए हैं? वहां पर आपको जरूर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिससे पता चल जाएगा कि भाई ये तो सरकारी सेटिंग है। पर्टिकुलरली किसी भी थाने में आप विजिट करेंगे तो बहुत बड़ा गाड़ियों का अंबार कबाड़ की लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सीडेंटल गाड़ियां होती हैं। पर कभी आप यही चीज अनुभव करना, अगर आप डीजीपी कार्यालय में जाएं या फिर आप सचिवालय में जाएं और सचिव के ऑफिस में जाएं, जैसे कि मुझे अनुभव है जाने का। तो मैं उत्तराखंड के डीजीपी साहब के कार्यालय में गया एंड दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसेज आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। सो पब्लिक और प्राइवेट डायकोटमी की बात कर रहे हैं हम, और पार्ट 2 कर रहे हैं चैप्टर 3 का। मोहित भट्टाचार्य जी की बुक न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम चैप्टर बाय चैप्टर, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है विशेष। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन की। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है मोहित भट्टाचार्य जी की बुक में, कुछ ऐसे स्कॉलर्स के नाम है जो और किसी बुक में नहीं है और बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स हैं ये। जैसे स्कॉलर हैं ES सवास, जो कि आपके प्रोफेसर हैं यूएस में, और इन्होंने एक वर्गीकरण जिसे कह सकते हैं टाइपोलॉजी दी है, जिसमें डाइवेस्टमेंट एक तरीका है जिसके थ्रू मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन में एक हमें देखने को मिलता है। सो डाइवेस्टमेंट का यहां पर मतलब क्या है? डाइवेस्टमेंट का मतलब है कि शेडिंग, अपने शेयर्स की, एंटरप्राइजेस की या एसेट्स की शेडिंग करना। शेडिंग का मतलब है कम करना। जैसे कोई चीज बड़ी थी, उसको शेड कर दिया, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा कम कर दिया। अब ये हो सकता है कि कोई ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो इनटू द बिजनेस है तब बेच दी जाए, सोल्ड और गिवन अवे एज ऑनगोइंग बिजनेस है, या मे बी क्लोज डाउन, क्लोज हो गई है, क्लोज कर दी गई है और तब उसके असेट्स को सोल्ड कर दिया जाए। ये है तरीका जिसको हम बोलते हैं डाइवेस्टमेंट, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो इन्होंने बताया रोल, वो है डेलीगेशन। अब डेलीगेशन तो होता है जो हमारे पास कुछ निहित पावर्स हैं उसको हमने किसी को दे देना। यहां पर क्या करती है सरकार, अपने जब प्राइवेटाइजेशन के मोड में डेलीगेशन को अपनाती है तो उसमें कंटिन्यूअस रूप से क्या करती है, अपना एक तरीके से रोल रखती है और पूरी तरह उसको खत्म नहीं कर देती है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिव रोल होता है गवर्नमेंट का। और या तो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है पार्ट ऑफ, या पूरा ही कुछ पार्ट दे दिया जाता है, या ओवरऑल भी एक्टिविटी कई बार दे दी जाती है और ज्यादा समय तक। परंतु फिर भी सरकार उस पे क्या रखती है, अपना कब्जा करने की कोशिश, कब्जे का मतलब है कंट्रोल करने की कोशिश अपनी रखती है। और फिर भी जब अगर उसने, सरकार ने ये प्रोविजन कर लिया है कि गुड्स और सर्विसेज में प्राइवेट सेक्टर का आने देना है, फिर भी वो एक तरीके से अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहती है। सो रिटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरसीइंग द रिजल्ट्स, ये ध्यान रखती है, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे चीजें हो सकती हैं जहां पर सरकार को मार्केट फेलियर में या फिर जब कंसर्न्स ऑफ क्वालिटी हो, इंटरवीन कभी भी करना पड़ जाए। कई तरीके से हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हो सकता है। जैसे सरकार क्या करती है, बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने जो फंक्शन है गार्बेज के कलेक्शन को क्या कर दिया है, प्राइवेटाइज कर दिया है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप करें, हम आपको इसका पैसा दे देंगे, या आप स्वतः ही पैसा, व्हाट यू कैन टेक द मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड वी आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। देन गवर्नमेंट भी अपनी फ्रेंचाइज खोल सकती है, जो उसकी मास्टर एक कैटेगरी है, वो लोगों को अपने अलग अलग शहरों में खोलने के लिए दे सकती है। साथ में ग्रांट हो सकता है, किसी एक प्राइवेट फर्म को अपना बिजनेस का कुछ पार्ट करने के लिए ग्रांट दी जा सकती है कि आप हमारे बिहाफ पे ये करो। या फिर वाउचर हो सकता है। ये वाउचर जो शब्द है, आई वॉज रीडिंग इट इज मोर, आई रेड इट अबाउट इन रशिया। रशिया में क्या हुआ था, और भी जगह हो सकता है, मैं रशिया के कंटेक्स्ट का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। वहां पर जब प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ और 1990s के बाद, जो रशिया में सोशलिस्ट सिस्टम से इंटीग्रेट करना चाहा कैपिटलिस्ट सिस्टम में, वहां पर लोगों के पास, जनता के पास इतना पैसा नहीं था कि सरकार को खरीद सके, सरकार की कंपनीज को खरीद सकें, राइट। सो देयर वर नो बिग प्लेयर्स। सो
लोगों को वाउचर के तहत क्या दिया गया, एक प्लान दिया गया कि आप सरकारी कंपनियों में क्या करें, इन्वेस्ट करें छोटा। तो वाउचर का वैसे होता है किसी भी चीज का जो लेखा जोखा होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, या कोई गुड्स खरीदी जाती है उसको रिकॉर्ड करना, ये वाउचर के टर्म में यूज होता है, सरकारी विभागों में भी यूज करा जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट के केस में मैंने रशिया का एग्जांपल दिया, वहां पर छोटे आम जनता से कहा गया कि सरकार की कंपनियों में आप क्या करो, एक तरह से इन्वेस्ट करो छोटे छोटे शेयर्स में। ये तरीके हो सकते हैं डेलीगेशन के। अब आगे बात करते हैं। यस, सो नाउ द थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां पर कहीं कोई चीज प्लेस थी और उसको हटा दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है, और ग्रेजुअली बाय द प्राइवेट सेक्टर को मौका मिलता है और सरकारी कंपनी धीरे 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 वहां से एग्जिट हो जाती है, कर दी जाती है। और कई तरीके से ये हो सकता है, बाय डिफॉल्ट हो सकता है। डिफॉल्ट का मतलब है कि सरकार इतनी तरह उसके जो बिजनेस था, जिस चीज में वो पर्पस में लगी हुई थी, वो इतना खराब हो गया कि अब वो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका एग्जाम्पल इंडियन कंटेक्स्ट में अगर देखें, सो बहुत सारी चीनी मिल्स जो थी, शुगर फैक्ट्रीज जो थी, बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज इतनी खराब हालत में आ गई थी उत्तर प्रदेश में कि उनको मायावती जी की रिजीम में बहुत सारी कंपनीज को, आप ये पढ़ना एक बात सर्च जरूर करना कि मायावती, और उन पे आरोप भी लगे हैं मायावती जी पे, जो उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर थी, कि शी सोल्ड ऑल दो शुगर केन फैक्ट्रीज एट अ वेरी आई वुड से पीस मील बेसिस, राइट? ओके, पर वो उनमें से बहुत सारी की हालत ऐसी हो गई थी कि वो कुछ कबाड़ से ज्यादा नहीं रह गई थी, लोहा था, राइट? सो डिफॉल्ट, वहां पर कुछ गवर्नमेंट उसको रिवाइव ही नहीं कर पाई। फिर गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, विड्रॉल कर लेती है कई एक्टिविटीज से। जैसे पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, मॉडर्न ब्रेड बनाती थी, मॉडर्न नाम की ब्रेड। ये सरकार ने कहा कि अब ये सरकार का काम नहीं है। 1991 के बाद सरकार ने कहा कि वी डू नॉट वांट टू मेक सच ब्रेड्स, रादर हमारा क्या काम होगा, वी विल डू समथिंग एल्स, वी विल डू अ रेगुलेटरी फंक्शन। तो आज आपको पता है FSSAI है जो स्टैंडर्ड और सिक्योरिटी अथॉरिटी है फूड से रिलेटेड, वो है भारत में। इसके साथ साथ डीरेगुलेट भी कर लेती है सरकार। कोई चीज को सरकार ने बांध के रखा था, उसको डीरेगुलेट, ओपन कर दिया। फॉर एन एग्जांपल, अर्लियर ओनली एंड ओनली BSNL or sarkari companies were there in telecom sector, but then this sector was deregulated and more companies came, and now you have a very vibrant telecom sector in India. Then how different is public sector, by the way? So there are many of the scholars of public administration who have different view. Dwight Waldo, Professor Waldo is saying that in today's time we are moving towards a mixed kind of a environment and economy where there is not much difference in between the private sector and the public sector. So no longer a sharp point difference nahi reh gaya hai, rather it is a very obscure kind of, there is no clarity that this is private and this is public, right? So that has to be seen. There are also professors and intellectuals of public administration who have taken a other side of the view. Extreme view लिया है Barry Bosman, Professor Bosman ने, all organizations are public, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी हर जगह होती है, पब्लिक अथॉरिटी हर किसी को कंट्रोल करती है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक आप डाल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर हैज आल्सो have to comply with the provisions of the government sector, right? So public authority में some behavior, फिर आगे कह रहे हैं, और process of all organizations are similar also, but yes, public sector is all pervasive, that is his view, right? All organizations share public and private features, right? And government more involved in business. अभी तो government आजकल more involved हो रही है business में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि government अब केवल मूक दर्शक नहीं है, rather क्योंकि अब regulatory फंक्शन के थ्रू भी, पहले गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पहले गवर्नमेंट डूअर की भूमिका निभा रही थी, अब अगर वो केवल रेगुलेट कर रही है, चीजों को देख रही है, तब भी उसको क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा चाक चौबंद रहना पड़ रहा है, राइट? सो मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन बिजनेस, इन गिविंग लाइसेंस, इन गिविंग
इन गिविंग न्यू टेक्नोलॉजी अप्रूवल, ऐसे चीजों में गवर्नमेंट को ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच की दूरियां कम हो रही हैं। आपने देखा होगा कि कोविन प्लेटफॉर्म पे जो हमें इंजेक्शन लगे थे वो हमने मेनली प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां हैं भारत में, उन्होंने वो इंजेक्शन जो तैयार करी दवाइयां, और वो लगी किसके थ्रू, प्राइवेट बॉडीज के थ्रू, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, और ज्यादातर सरकारी सेंटर्स में लगी इनिशियली, ठीक है। फिर बाद में उसको मार्केटाइज भी कर दिया गया था। पर आप यहां देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस लाइक अप्रोच अपना रही है गवर्नमेंट बहुत सारी अपनी कार्य में भी, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज वन व्यू. One extreme view is that public administration is everywhere and public authority, all the private organizations are also under the purview of public authorities. और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत मिक्स हो गया है, ऐसा भी एक व्यू है। Then next, अगर हम देखें, so how different is पब्लिक सेक्टर, उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक और स्कॉलर यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी, और जगह भी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में भी यूएस में। सो स्पेशल नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है कुछ ना कुछ, और ये अलग कर देता है जो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट से, क्योंकि वहां पर इतनी बंदिशें, इतनी स्क्रूटनी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में जितनी पब्लिक सेक्टर में है। और वेलेस सायरे कह रहे हैं, प्रोफेसर वेलेस, कि बिजनेस एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आर अलाइक इन ऑल अनइम्पॉर्टेंट रेस्पेक्ट, मतलब सारी की सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें एक जैसे हैं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण चीजों में अलग अलग हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे तो काम करता है कि जो प्राइवेट सेक्टर कभी कर ही नहीं सकता है, ये कहने का मतलब है। उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक सेक्टर है, दैट इज बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ, उसका जो बेस है रूल ऑफ लॉ है, राइट, इक्वालिटी का ट्रीटमेंट है। ऐसा प्राइवेट सेक्टर में नहीं देखने को मिलता, कम देखने को मिलता है। वो फिर भी एक तरीके से रूल के को एक तरीके से इन्वेजन करने का प्रयास कर सकते हैं, बट ओवर हियर एवरीथिंग इज लुक्ड विद अ माइक्रोस्कोपिक व्यू। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक बिजनेस इन टर्म्स ऑफ लॉ। सो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, पब्लिक बिजनेस कर रही है। पब्लिक बिजनेस का मतलब है जैसे लाइसेंस देना है, वो भी बिजनेस मतलब काम को कर रही हैं, पर इन टर्म्स ऑफ लॉ के आधार पे कर रही हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे हायरार्की हो, कहां पर कौन सा ऑफिस होगा, कितने लोग किस लेवल पे काम करेंगे, राइट, चाहे वो हायरार्की हो, स्टाफिंग हो, एचआर फंक्शंस हो, या बजट फंक्शन हो, या पर्पस हो, वो सब लीगल ऑथोरिटी से तय होता है। हर चीज के लिए क्या करा जाता है, एक नियम पास किया जाता है। हर चीज के लिए एक अलग से प्रोविजनिंग होती है, मेमो इशू करे जाते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। कोई भी काम एक ही लेवल से और एक ही अधिकारी नहीं कर सकता है, मल्टीपल एजेंसीज, मल्टीपल लोग मिलते हैं, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। डिफरेंट प्रोसेसेस और इन डिफरेंट एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट विभाग में भी। कई बार गवर्नमेंट विभाग, रेलवे हो सकता है अलग तरीके से काम करे, बीएचईएल, सेल अलग तरीके से काम करे, और पुलिस विभाग अलग तरीके से काम करे, और साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो और आरए और डब्ल्यू ये अलग तरीके से काम करे। पब्लिक स्क्रूटनी, बैलेंसिंग पब्लिक इंटरेस्ट और अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत चीजें हैं जो कि डिफर करते हैं। पब्लिक स्क्रूटनी का मतलब है एक्सट्रीम पब्लिक व्यू। यहां पर आप देखें, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देखें, आईपीएस अधिकारी को देखें, जितना अखबारों में उनकी लाइफ से लेके वो कहां आ जा रहे हैं, या वेयर दे डिड थाना दिवस या पंचायत दिवस में वो गए, सम्मिलित हुए, पार्टिसिपेशन किया, किसी के ऊपर कार्रवाई करी, किसी शादी में शामिल हुए, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। दैट इज नॉट विद द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा बैलेंस करना होता है, ये प्राइमरी रहता है, और अकाउंटेबिलिटी है बहुत तरीके की। सोशल अकाउंटेबिलिटी है, साथ में आपकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने सीनियर्स के प्रति, राइट, और लेजिस्लेचर को भी अकाउंटेबिलिटी है। अल्टीमेटली तो पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी है ही, राइट। सो आप ये देखने को मिल रहा है हमें। दैट इज नॉट द केस विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज्यादा स्क्रूटनी नहीं होती। और अगर हम बैलेंस्ड व्यू लेने की कोशिश करें, जो आपके बुक के चैप्टर में लास्ट में क्या है, एक व्यू लेने की कोशिश करी गई है, बताया गया है बैलेंसिंग करना, मोहित भट्टाचार्य जी की बुक में एक व्यू को। फर्स्टली, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कार्य हैं दोस्तों, वो बहुत लेवल पे काम करते हैं। इसका क्या मतलब है, और वो
इंडियन एक कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के अंदर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ब्रॉडली देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट है, और साथ में पंचायत लेवल पे या फिर आपका म्युनिसिपैलिटी, ठीक, या तो पंचायत लेवल पे या म्युनिसिपैलिटी लेवल पे है। सो ये डिफरेंट टीयर ऑफ द गवर्नमेंट है, तो ऐसे ही कैरिड आउट ऑफ डिफरेंट लेवल्स, राइट। और जो फिलोसफिकल फ्रेमवर्क है, किस फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक ढांचे में, जैसे ये एक फ्रेमवर्क है, देखिए ये हो गया, ये फ्रेमवर्क हो गया, ये ही कॉन्स्टिट्यूशन है। हर कार्य अब इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं आएगा। तो फिलोसफिकल फ्रेमवर्क जैसे यहां पर हो सकता है इक्वालिटी, यहां पर हो सकता है फ्रेटर्निटी, यहां पर हो सकता है नो डिस्क्रिमिनेशन, यहां पर हो सकता है इक्विटी या रिजर्वेशन। तो ये क्या है, ये अपने आप में आपके फिलोसफिकल फ्रेमवर्क, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी ये प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में बोथ आपको देखने को मिलेंगी अपॉर्चुनिटी और कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब है रोक, अपॉर्चुनिटी जैसे रिजर्वेशन का प्रावधान है। सो दैट इज समथिंग, अपॉर्चुनिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर पीपल हु आर नेवर in the position to get that benefit, but there are a lot of constraint also. You cannot spend, कैग जैसी संस्था आपके अकाउंट्स को देखेगी, आप ऑडिटिंग करेगी, सो एवरी स्क्रूटनी दे विल बी डूइंग, सो देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट। यू कैनॉट गो इनटू द डोमेन ऑफ अनदर विभाग, जैसे पुलिस का कार्य है, पुलिस का वो जाके इंजीनियरिंग का कार्य नहीं कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट भी देखने को मिलते हैं। स्पेशलाइज्ड कैग का रोल कैग का है, इलेक्शन कमीशन का रोल इलेक्शन कमीशन का है। सेकेंडली, और ये भी देखने को मिलता है, बैलेंस व्यू में लिया गया है कि पब्लिक बॉडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक कंपनी और मार्केट, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मार्केट को अलग अलग तरीके से फेस करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि प्राइवेट बॉडीज जो हैं, जैसे आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए प्राइवेट, 3-4 मैं बता देता हूं आपको, कि जैसे टाटा है, ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल में देख लेते हैं, टाटा है और सुजुकी है, मारुति सुजुकी है, और साथ में आपके एक और टोयोटा है, महिंद्रा है, राइट। अगर प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि कहीं भी एक कंपनी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है तो उस और फेलियर हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ के तुरंत उसके क्लाइंट दूसरी कंपनी पे चले जाते हैं। सो अभी टोयोटा की गाड़ियां अगर खराब हो गई तो लोग महिंद्रा को लेने लग जाएंगे या टाटा को लेने लग जाएंगे, राइट। सो ऑल्टरनेटिव सोर्स हमेशा उनके पास रहता है। पर पब्लिक एजेंसीज के पास क्या होता है, पब्लिक एजेंसीज के पास हमेशा बजट के थ्रू उन्हें पैसा मिलता है, टैक्सेशन उसका सोर्स होता है, यूजर चार्जेस भी कर लेती है, मतलब जैसे पानी विभाग पैसे ले सकता है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग पैसे ले सकता है, कहीं कोई पर म्युनिसिपैलिटी डायरेक्ट पैसे लेती है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट नहीं कर सकती हैं, इसे यूजर चार्जेस बोलते हैं। और कई बार विभाग की लीगल मोनोपोली होती है, जैसे पुलिस का कार्य पुलिस ही कर सकती है, या फिर अगर आप पोस्ट में के थ्रू जाएंगे और बहुत सारी सरकारी जो सूचनाएं हैं केवल पोस्ट के थ्रू जा सकती है, या फिर इंडियन पोस्ट, ठीक है। या फिर आपको देखने को मिलेगा अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो आरटीओ के पास ही जाएंगे और वहां पैसे देंगे, लाइसेंस बनाने के पैसे आपको देने पड़ेंगे, फॉर्म खरीदने के और प्रोसेस के पैसे। ये है मोनोपोली जो आपको प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकता है, राइट। और पब्लिक गुड्स और कलेक्टिव गुड्स के लिए गवर्नमेंट काम करती है, ऐसा प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है। फॉर एन एग्जांपल, पब्लिक गुड्स और कॉमन गुड्स जो हम बात कर रहे हैं, जैसे सड़क का निर्माण है, राइट। अभी हमारे देश में भले ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ रही हो, पर लार्जली देखें ज्यादातर रोड्स अभी पब्लिक गुड्स के तहत, और यहां भी सरकार का उद्देश्य यही है कि अभी हम बना ले रहे हैं प्राइवेट के सेक्टर्स की मदद से, बाद में इसको तो क्या कर देंगे, इस पे टोल हटा देंगे। सो पब्लिक गुड्स जो हैं, जैसे सड़क मार्ग हैं, जैसे आपके रेलवे मार्ग हैं, या फिर हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन सेक्टर हैं, जो लार्जली कलेक्टिवली समाज यूज करता है, उसको बनाने का काम जो है पब्लिक सेक्टर का है। उसमें जो पैसा आता है, उसमें आपने बजट भी पढ़ा होगा कि मनरेगा स्कीम के लिए 60,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ, और जो रेलवेज के लिए अलग एलोकेशन हुआ, रोड बनाने के लिए अलग एलोकेशन हुआ, और बजट के लिए अलग एलोकेशन हुआ। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। और थर्डली,
ये तो मानना ही पड़ेगा हमें थर्डली कि सॉवरेन पावर जो होती है वो सॉवरेन पावर होती है। सरकारी विभाग के पीछे जो ताकत है असली वो है हमारे देश के कानून की ताकत। तो वहां पर सुपीरियोरिटी इंजॉय करते ही हैं लोग। लोग का मतलब है द पीपल हु आर वर्किंग एंड द डिपार्टमेंट्स एंड देयर प्रोग्राम्स। फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आप जो होंगे कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, वहां जाएंगे तो वो कहेंगे पेट्रोल खत्म हो चुका है। परंतु बीइंग having worked as a officer in Uttar Pradesh, I know हर पेट्रोल पंप को according to the orders of district magistrate certain खत्म होने से पहले ही कुछ कोटा बचा के रखना पड़ता है। वॉर या डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी सिचुएशन आ जाए तब पुलिस प्रशासन उसका यूज करता है, आम जनता को नहीं मिलता है। जब आप अधिकारी बनेंगे तो खुद देखेंगे इस चीज को, राइट। सो देयर आर सम सुपीरियरिटी एंजॉयड बाय द स्टेट सॉवरेन पावर। केवल स्टेट ही क्या कर सकती है, जेल बना सकती है, पुलिस बना सकती है, राइट। प्राइवेट जेल का कॉन्सेप्ट विदेशों में है, हमारे देश में अभी ऐसा कुछ नहीं है। सो जेल अधिकारी की, जेल सुपरिटेंडेंट की भर्ती होती है, प्राइवेट की तो नहीं होती नहीं है, राइट। सो ये कुछ सॉवरेन पावर्स हैं जो केवल स्टेट के पास हैं। और सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं मॉडर्न एज की दोस्तों। और वो सोशल कॉम्प्लेक्सिटी है, वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत आ गया है, स्टेट का जो साइज है वो बढ़ता चला गया है और बर्डन बहुत हो गया है पब्लिक मैनेजमेंट करने का। इतनी सारी रोड, इतना सारा नेटवर्क, इतनी सारा ट्रैफिक, इतना सारा ड्रेनेज सिस्टम, इतना सारा टेलीकॉम सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, सरकार क्या क्या करे, राइट। और इसको भी क्या सब चीज को दे हैव टू वर्क विदाउट मच ऑफ द लॉस। So now government has also started thinking in a different way. So nature of public service management भी अब change हो रहा है। कैसा हो रहा है? ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की से वो डाइवर्सिफाइड पैटर्न पे जा रहा है। मतलब कि पहले एक चीज को कराने के लिए बहुत सारी काम क्या होते थे, ऊपर से नीचे होते थे और नीचे से ऊपर, दैट वाज हायरार्की। सो लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस की जो बात सरकार कह रही है वो देखने को मिल रही है। कैसे? डाइवर्सिफाइड पैटर्न्स के द्वारा। इसका मतलब हम क्या कर लेंगे, केवल इन पे डिपेंड नहीं रहेंगे। यहां पर हो सकता है एनजीओ की सहायता ले लें या सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता ले लें या फिर प्राइवेट बॉडीज की भी सहायता ले लें, हाइब्रिड टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता ले लें। सो दैट इट इज बिकमिंग हायरार्किकल से लेके इट इज बिकमिंग हॉरिजॉन्टल। डाइवर्सिफाइड पैटर्न देखने को मिल रहे हैं सरकार में, एनजीओ के थ्रू, एसएचजी के थ्रू, प्राइवेट के थ्रू। सरकारें क्या कर रही है, आपस में कोलैबोरेशंस कर रही हैं और मोर फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब पहले की तरह नहीं रह गया है कि ओनली नंबर्स का गेम है, आपने कितने लोगों को लोन दिया और भूल गए, क्वांटिटेटिव, राइट, कि हमने 10,000 लोगों को लोन दे दिया, ओके। अब ऐसा हो सकता है आपने 10,000 का जो लोन दे दिया 10,000 लोगों को, वो सारे के सारे एक ही तहसील के थे, तो आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया और लोगों के साथ। ऐसा अब नहीं है, राइट। हाउ इट इज मल्टी एजेंसी पार्टनरशिप अप्रोच है और क्वालिटी ऑफ सर्विस इवन सरकारी विभागों को अच्छी देनी पड़ रही है। मल्टी एजेंसी पार्टनरशिप का यही मतलब है, इन्वॉल्विंग मल्टी एजेंट। मतलब गवर्नेंस के लिए हमने क्या कर लिया, प्राइवेट सेक्टर को भी ले आए, पब्लिक को भी ले आए, हाइब्रिड को भी ले आए, पीपीपी मोड पे भी ले आए, साथ में एनजीओज को, सिविल सोसाइटीज को भी शामिल कर लिया। जैसे एक सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, वहां पर सरकारी विभाग तो है ही, बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है जो उस विभाग से नहीं है। तो देख रहे हैं, मल्टी एजेंसी पार्टनरशिप अप्रोच अपनाई गई है। अब सरकार इनेबलिंग कर रही है रादर देन डूइंग। तो जैसे मैंने कहा था, सरकार ने मॉडर्न ब्रेड बनाना छोड़ दिया, तो अब ब्रेड नहीं बना रही है सरकार, छोटी छोटी चीजें से ऐसी नहीं कर रही है। क्यों करे सरकार, पकौड़े की दुकान क्यों लगाए सरकार? रादर फ्लरिश करने के लिए फ्रेमवर्क बनाए, लॉ बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए। जैसे सेल्फ हेल्प स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन्स बना देती है, वहां पर प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट करते हैं, यही कर रही है। देन डूअर से ज्यादा इनेबलर का काम कर रही है, चीजों को दुरुस्त कराने वाला चेंज एजेंट बन के काम कर रही है और चाह रही है कि ऐसा हो जाए। पर मेन कौन है? डूअर अब प्राइवेट सेक्टर भी है। सो प्राइवेट सेक्टर यू नो हैज कम इनटू सो मेनी थिंग्स, राइट। सो रिसेंटली आप देख ही रहे हैं, बहुत चीजों में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सो अब ये जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है, तो वहां पर आपको क्या मिलता है, ओल्ड मैनेजमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप
जानते ही होंगे दोस्तों, आप ऐसे अपने फ्रेंड्स को या किसी सीनियर को जो कि सरकारी बैंकों में काम कर रहे हैं, आज उनसे पूछिए कि कैसा माहौल है। दे विल से यार प्रेशर वी हैव इज मोर देन इवन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि नई नई गवर्नमेंट स्कीम लाती हैं, वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। नोटबंदी के समय दे हैड अ वेरी हॉरिबल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, दे हैड टू वर्क वेरी हार्ड, राइट। सो अब ऐसे लोग हैं जो नए आ रहे हैं, जो आईटी इनेबल्ड लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं कि जो पुराने समय के हैं। सो ऐसी चीजें क्या हो रही हैं, थीम को एग्जिस्ट कर रही हैं, ओल्ड मैनेजमेंट थिंग और न्यू समटाइम्स क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब आईटी इनेबल्ड करना है हर चीज को, डिजिटाइज सिग्नेचर करना है। सो फिर क्या होगा, उसमें तो ये है ही कि वहां पर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द पीपल, अमंग द पीपल, इन बिटवीन यंग एंड न्यू, इन बिटवीन the old, right, and young people. So you will see that, and that is very part and parcel of it. So that is also, but this is a transitionary phase. It is a matter of flux. फ्लक्स का टाइम है, चेंज का टाइम है, और ऐसी चीजें देखने को मिलती ही हैं। सो अगर आपको लेक्चर्स के बाद इसके पीपीटीज भी चाहिए, साथ में नोट्स भी चाहिए, तो आप जुड़ जाइए पब्लिक एड बाय शेखर ग्रुप में, टेलीग्राम में, जहां पर करंट अफेयर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स, पीपीटीज और भी केस स्टडीज शेयर करी जाती हैं। अपने डाउट भी आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली मैसेज करके, राइट। और पब्लिक एड बाय शेखर आप इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।